शादी औलाद कर ले, प्रेम कर ले, आराम दो ही आत्मा आराम रेवे, और औलाद फैले तो फाल ली होता जाओ। मतलब आचार्य नौकरियां करे तो दो ही नौकरी करो, और दो ही खेती करे तो दो ही खेती करो। ओ मैं तो खेती करी, खेती करी, कमायो खायो मस्त रिया, आशो रही सेवा करी। पहली तो कम पीएम हो जावा, और अब तो लाखों रुपया लागे जदू, करोड़ों रुपया लागे जदू हो बिया। और पहली तो 1000 तो कोई गरीब तो 2-3 हज़ार में कर ले वो। हाँ गरीबा के तो पता ला यार, गो गरीबा टीर बिया हो या लाभ सी कर खुआ दो। सरुई एक तो लक्ष्मी जी को फाटो आवे, और गुगरी रंदे, सूरज की पूजा रंदे, लापसी रंदे, लापसी रंदे, फिर वह सूरज गोडे मिले लापसी गुगरी गणेश जी का रद सद सडावे, गुगरी भी सडावे, लापसी भी सडावे, और उनको फाटो भी लगावे, और फसल लाडा के डोर बंद इना बंदे आखे हुए। लोको कांटो लोया को कांटो रिए तो उन्हें गार्डन उमें रोड़ी में, फिर उन्हीं को लाडो डूलो लाई लारू रसोई में खड़ोश खाना में जतरो ही खानू बंदी खत्म न हो जी कर ले है उका। शादी एक क्या है कि जीवन का एक आवश्यक पार्ट है जिसको करना जरूरी होता है। लगन तो अब ये क्या है कि एक इससे शादी का एक पार्ट है। लगन तो उनका एक लड़की वालों का एक वो होता है, एक तरीके से बुलावा, भाई आपके हमारे रिश्ता हो गया है, और इस रिश्ते को वहीं से एक तरीके से एक शादी का एग्रीमेंट हो गया हो कि भाई आपके हमारे रिश्ता हुआ है तो ये हमारी तरफ से ये स्वीकार हो, दूसरी पार्टी को स्वीकार हो जाता है, फिर आगे बढ़ जाती है। लगन का ऐसे होता है, जो लड़की वाले होते हैं उनको पहले दोनों लड़का और लड़की आपस में पसंद करके परिवार मिलान करके लगन के टाइम पे पूरा मुहूर्त होता है लगन का। जैसे शादी शुरू होने के अंत तक का पूरी जन्म कुंडली लड़का और लड़की की राशि के मुताबिक पूरी लगन लिख करके फिर वहाँ से उनका परिवार के कुछ मुख्य आदमी या पंडित जी को पहले नाई को लेकर आते थे। पूरे इनके जो दुल्हा के परिवार के लिए कपड़े, मुहूर्त, फल फ्रूट्स वगैरह जितने भी मंगल की चीज़ें होती है, मंगल जैसे पूजा प्रेष्ठा में पंच मेवा होते हैं, उनमें कुछ फल फ्रूट्स होते हैं, कपड़े होते हैं, चेन होती है, अंगूठियाँ होती है, तो वह सब लेकर के आकर के यहाँ के पंच पटेलों को, परमेश्वर को मिलती है। फिर आपस में बैठ करके दिखाते हैं कि हम लगन में ये सामान लेके आए थे। उसमें वीडियोग्राफी होती है, लगन मिला करके फिर वह कपड़े पहनाते हैं। पहले दूल्हा को बिठा करके उनका पूजा प्रेष्ठा करते हैं, उनको अंगूठी कपड़े देते हैं, फिर उनके माता पिता को, उनके रिश्तेदारों को सबको कपड़ा पहना देते हैं, और वह लगन पत्रिका ब्राह्मण सुनाता है कि फलाना गगनदीप नाम का है, मनीषा है, इतने जन्म है उनका, इस नक्षत्र में पैदा हुई थी, उनका कैसा चलेगा संसार सागर। तो उनके सामने फिर और आप इतने दिन इस टाइम के आप लगन बारात लेके आना, वो टाइम फिर बिल्कुल फिक्स होता है हर चीज़ का। उसमें फिर वह उसी के मुताबिक एक निमंत्रण ही मानते हैं, एक तरह की निमंत्रण, भाई आप हम लोग दुल्हन के पास में आओ, आपको कन्या का हम लोग करेंगे। तो वह कन्यादान की पूरी व्यवस्था, कन्यादान वो करते हैं, उनके मम्मी पापा वो भी, उनके भी पंडितों को पूछ करके वो आते हैं। फिर उसी के मुताबिक बारात का टाइम होता है, लगन का टाइम होता है, बंदिया का, तेलों का, सबका टाइम लेके फिर उसमें लगन में ही पूरा शादी व्यवहार का विवरण लिखा रहता है, उसी के मुताबिक चलना पड़ता है। फिर ये होता है लगन में।
बचपन में भी बहुत नटखट था ये, बहुत इसकी अलग ही, मतलब इसकी शरारत अलग ही रहती थी, बहुत नटखट था। पहले तो जैसे दूल्हा है तो उसको किचन में नहीं जाने देते, चाहे दुल्हन हो चाहे दूल्हा हो। अब रात जैसे तेल बंजाक बैठ गए तो किचन में नहीं जाने देते, किसी का हाथ नहीं लगाने देते, कुछ काम नहीं करने देते थे उसको। भाई बनाए चावल घी खिला के भाई रेस्ट करो, इसकी अच्छी सेवा करो, ऐसा होता था। अब आजकल के बच्चे देखो धीरे धीरे बहुत सी परंपराएं कम हो गई। भागम झूला घालो बना हर बनी न झूलन दी जोशा, भागम झूला घाला बना हर बनी न झूलन दी जोशा। हल्दी मतलब जौ का आटा होता है, सिके हुए जौ का आटा होता है, सेक के और आटा बनाते हैं, फिर उसमें हल्दी मिलाते हैं, फिर उसमें तेल मिलाते हैं कि वो जल्दी से छूट जाए शरीर से, और उससे अपना शरीर का ग्लो अच्छा आता है। क्रीम पाउडर सब की जगह पहले यही कार्य होता था। दूल्हे को तो बस आराम से पीटी हल्दी लगाओ, मेहंदी लगाओ, रेस्ट करो। आज के बच्चे तो फेशियल कराते हैं हल्दी लगवाते ही नहीं है ये बदलाव आ गया। पहले तो क्या है, हल्दी और जौ को होते अपने जौ को गट्टी में पीस के उनका वो बनाते थे, गोल बना के फिर पूरा दूल्हा को लपेट देते थे इसमें हल्दी में। अब आजकल तो नाम का करते हैं, नाम का लगाते, करवाते नहीं, फेशियल करवाते कि हमारा फेस खराब कर दोगे, ऐसे बोल रहे। जैसे गगन आया कुछ ऐसे लाड करती है, आग लगा के अरे मेरा हाथ मत लगाओ, मेरा फेशियल मुँह खराब हो जाएगा वो वाली चीज़ बदल गई। छादला बोलते हैं हमारी भाषा में उसको। उसकी पूजा होएगी, जैसे वो गट्टी चलाते हमारे राजस्थान में, उसकी पूजा होएगी अभी। ये सब जैसे अब मैं लाडा की मौसी हूँ, मौसी है, मम्मी है, भाभी है, जीजी है, बुआ जी है, ये सब मिलके ये कोई भी कर सकता है। बहन है, ज़्यादा बहन का रहता है इसमें, जैसे दूल्हा की आरती वारती करना, बहन की हर जगह जरूरत पड़ती है। एक बहन के बिना भाई अधूरा है। मटकी लाते हैं ना तो उनको बे बोलते हैं, वो बे लेके आ, वो रिवाज है, पुरानी रीति रिवाज, तो वो तब से चले आ रहे हैं, जो अभी तक कर ही रही है लोग। नीम का पत्ता, अनाज का दाना, गेहूं का दाना डाल दो और फिर वो 5 औरतें या 7 औरतों को
सिर पर रख के लाते, अच्छे कपड़े पहन के वो लाते, फिर यहाँ पूजा करते। उनको वहाँ से बासन लेके आते और फिर यहाँ उतार देते, फिर वो हमारे दिहाड़ी पूजते। बस दिहाड़ी पूजने के बाद हम फिर जैसे हम रोड़ी में जाते, वो कांटा लेके आते, नांदेरा ढुकाते, भाई नांदेरा ढुकाने जाते तो उस पर छाया करके ले जाते। नांदेरा मतलब ननिहाल ढोकते, जैसे अभी गगन के नानी है ना, उनको वहाँ के ढोक है हमारे पूजी पुरानी, सब कई समय से ही है ये जो करते आ रहे, जो करते ही है वो ढुकाते। अब नांदेरा ढुका लिया, अब बस पीटी मांदी कर देंगे। भैरू जी की पूजा होती है, रोट चना ऐसे मतलब वो रुई में तेल लगा के वो रखते, वहाँ पूजा करके ढुका के लाते। फिर भात आएगा, भात तो पहनावनी वहनावनी होगी, सबको कपड़े वपड़े पहनाएंगे मेरा भैया, और फिर बस खाना वाना खाओ, फिर कल बारात के लिए तैयारी करो। किस मामू मतलब भांजू का मामा हूँ मैं भी, मामा हूँ का भांजा हूँ। भांजी मेरे बहुत सारे हैं यहाँ, पर मतलब वो होता है कि जैसे मैं तो बिंदास हूँ, पर बहुत सारे इसमें दब भी जाते हैं। कुरूती भी है, बहुत बड़ी कुरूती है, इससे आदमी इतना दबता है कि पूछो मत, उठ नहीं पाता। भाई बहन के लिए कपड़े लाता है, बहन, हाँ मतलब बहन का पूरा परिवार, जैसे उनके बच्चे, उनका पूरा परिवार, सास ससुर है, सभी के लिए। दूल्हे के लिए सर नॉर्मल सा है हमारे यहाँ, मैंने पहले ही कहा कि सबके बाद में नंबर आएगा दूल्हे का। नॉर्मल सा सिस्टम है, टावल ओढ़ाएंगे, माला पहनाएंगे, बहुत सारे माला भी ये करे तो करें, टावल पहना के कपड़े दे दिया जाता है, पर फिर भी जिसके जो शौक है वो कर सकता है। बाकी नॉर्मल जैसे टावल में पैंट शर्ट का कपड़ा दिया, बस दूल्हे के तिलक निकाला। दूल्हे पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। मेरा भांजे तक मेरी बहन और बहनों पे ज़्यादा पक्ष डाला जाता है यहाँ, ये है मेरी समाज में। वही है कि आपको कोई एक अच्छा दोस्त चाहिए होता है लंबे सफ़र के लिए, है ना, वो होना ज़रूरी है। और मेरे लिए शादी का मतलब वही है। यहाँ पे जो वही कल मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी शेयर की थी, वही यहाँ ना गीत गाए जाते हैं, वो मेरा फेवरेट पार्ट है। और किसी भी शादी में तो राजस्थानी भाषा में लोकल लैंग्वेज में ही बहुत सारी बातें होती है, उन बातों को एक संगीत, एक बढ़िया कंपोजिशन में पिरो के रखा जाता है और वो बस गाए जा रहे हैं, किसी को पॉइंट नहीं किया जा रहा है। हाँ, उसमें कभी कभी महिलाएं मज़े लेने लगती है ना, तो ऐसे ऐसे ताली बजा बजा के जिसको करना होता है उसी तरह पॉइंट कर करके ऐसे ऐसे करके ताली बजा बजा के कहती है, वो भी होता है। वो काफ़ी फन और काफ़ी मज़ेदार पार्ट है। जैसे पंजाब में बोलियाँ बोला जाता है ना, बोलियाँ गाई जाती हैं, हमारे यहाँ गालियाँ भी गाई जाती हैं।
तो दूल्हे को भी गाली पड़ती है, या फिर गाली किसी को भी पड़ जाएगी। वो मूड, उस जो ग्रुप है ना, वो महिलाओं का जो ग्रुप बैठा है, उसका जो मूड है उसको गाली पड़ जाएगी, पर संगीत में पड़ेगी, मधुर संगीत। तो वो जब आप पहुंचोगे वहाँ पे तब पड़ेंगी? मैं वहाँ पहुँचूंगा तो वहाँ वाले लोग देंगे मेरे को गाना गा के। बाकी कई बार ये यहाँ वाले भी दे सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। किसी भी एक ऐसे इंसान के साथ रहना जो मतलब एक तो आपकी उसके साथ थिंकिंग मैच करे, जो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करे और जिसके साथ सब इजी हो। और ये मतलब वही है कि आपका लाइफ पार्टनर अगर आपका ऐसा दोस्त है या ऐसा इंसान है जो आपको कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने में या इवॉल्व करने में हेल्पफुल है, उससे बेटर क्या ही चाहोगे आप ना। लोग खुश हैं अगर शादी कर रहे हैं हम दो लोग, और सब लोग खुश हैं और सब लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो उसमें और खुशी मिलेगी ना अगर हम शादी करेंगे। उससे बात करके यही लगा कि हम दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, और जैसे हमारे सोचने का तरीका वो बहुत मैच करता है, हर चीज़ को एक तरीके से देखते हैं। मतलब हमारी थिंकिंग काफ़ी चीज़ों में जहाँ मिलनी चाहिए, जहाँ मुझे लगता है कि मिलनी चाहिए, वहाँ पे मैच करती है। और मुझे कुछ भी बोलने से पहले या कुछ करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। गणेश जी के पास बिठा के उनको एक दूसरे को घास दिलाने वाली प्रोग्राम करेंगे। उसके बाद में फिर सब हमारे जो देवी देवता है, देवी माता जी है, शिव जी है, बालाजी है, इनको सबको जोड़ा की डोक दिलाएंगे। डोक दिलाने के बाद में फिर लास्ट में रस्म वो होती है, जैसे अपने डोरडा बांधे, आज रात को बांध दिया, उसको दूल्हा दुल्हन खोलेंगे। दूल्हा एक हाथ से खोलेगा, दुल्हन दोनों हाथों से खोलेगी, उसमें खूब मज़ा आता है, खुलता नहीं है। तो फिर एक अंगूठी रहती है चांदी की, उसको जैसे दूध दही हल्दी एक दुकड़िया में डाल देते हैं, उसको फिर दोनों ढूंढते हैं, फिर कौन कितनी बार ढूंढता है। दुल्हन ज़्यादा बार ढूंढेगी तो वह जीतेगी, चाहे दूल्हा जीतेगा दुल्हन जीतेगी, दोनों। ये मान्यता है कि अब ये अच्छी लाइफ जिएंगे दोनों। बढ़िया
बस कुशल में बस सबसे अच्छी ज़िंदगी जिए ये। वो परियार गई रे पाड़ोसन ले गई रे वो मारे हली जपवर रो अगसियो परियारा ले गई रे वो मारे छेल पवर रो अगसियो परियारा ले गई रे ओ बिकाने जाई जोरे थे तो नथड़ी रे लाई जोशा ओ बिकाने नमोरे थे तो नथड़ी रे लाई जोरे ओ मारे हाली जबावर रो कांगसियो बनियारा ले गई रे ओ मारे हाली जब